देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी एक ऐसे नेता हैं जहां एक जगह वो टिक के नहीं रहते हैं। जी। और जब महागठबंधन से वो अलग हुए हैं तो उनके पास उपाय क्या है? एनडीए में जाएंगे। 2024 की बात हो, 25 की बात हो, महागठबंधन बहुत अच्छे तरीके से वापसी करेगी और भाजपा का रथ रोकने में हम समझते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी सक्षम हैं। हम समझते हैं बिहार में महागठबंधन मजबूत है और उन सबको परेशानी इसलिए हो रही है कि नीतीश कुमार जैसा शख्स उनको छोड़ के चला गया है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही है कि वो एक बार फिर से एनडीए में शामिल होंगे। हमारे साथ है बिहार सरकार में मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी। सर, उपेंद्र कुशवाहा ने कल देर शाम जो गृह मंत्री से मुलाकात की, कहा जा रहा है वो एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो रहा है। क्या लगता है कि उनके एनडीए में शामिल होने से महागठबंधन को कुछ नुकसान होगा? देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी एक ऐसे नेता हैं जहां एक जगह वो टिक के नहीं रहते हैं। जी। और जब महागठबंधन से वो अलग हुए हैं तो उनके पास उपाय क्या है? एनडीए में जाएंगे। और मेरी शुभकामना है भाई, जहाँ रहें अच्छा रहें। और उनकी अपनी सोच है। ऐसे तो हम लोग चाहते थे कि वो महागठबंधन के साथ उनको रहना चाहिए था। माननीय नीतीश कुमार जी उनको सम्मान दिए और बड़े आदर के साथ रहते थे, लेकिन क्या उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, किस बात से वो अलग हुए, उनकी सोच है। जी। लेकिन जहाँ तक महागठबंधन का सवाल है, महागठबंधन बिहार में इंटैक्ट है और महागठबंधन पूरे जोश खरोश के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और आने वाला जो चुनाव है, चाहे 2024 की बात हो, 25 की बात हो, महागठबंधन बहुत अच्छे तरीके से वापसी करेगी और भाजपा का रथ रोकने में हम समझते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी सक्षम हैं। और उन्होंने दिखाया है कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी अपने मसौदे में पास हो जाती है, लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ नीतीश कुमार उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं और आने वाला लोकसभा में भी उनकी स्थिति वैसी ही होगी। उपेंद्र कुशवाहा जब तक नीतीश कुमार और महागठबंधन के साथ है, तब तक नीतीश कुमार में उनको पीएम मटेरियल बनने की क्षमता दिखती थी। अब वो कह रहे हैं कि 2024 तक कम से कम प्रधानमंत्री के टक्कर में कोई भी नेता नहीं। अब भाई जहाँ जाना है, जहाँ से उनको कुछ मिलने वाला है, उसका बुराई करेंगे तो कैसे मिलेगा? जब पीएम मटेरियल नीतीश कुमार हैं तो फिर कैसे चेंज हो सकते हैं? तो ये बात सत्य है कि बिहार में ही नहीं, पूरे देश में अगर विपक्ष की गोलबंदी की बात करें तो माननीय नीतीश कुमार जी में पूरी क्षमता है। और नीतीश कुमार जी की अगुवाई में अगर चाहें तो सत्ता का परिवर्तन अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी में क्षमता है कि अलग कर सकता है तो नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार जी को सबको मिलजुल के, मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी पक्ष हैं इस देश में, सबको मिल के माननीय नीतीश कुमार जी को आगे करें। अब देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का जो नाम है वो नीतीश कुमार जी, उसको बिहार में रोके हैं, उनका रथ को, भाजपा को वो पूरे देश में रोकने का काम करेंगे। तो हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार के होने के नाते कि बिहार का भी कोई पीएम बने। अभी तक नहीं बने हैं और पूरे बिहारी उनको सर आँखों पर ले लेगा। अब पूरे देश में भी हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, पूरे देश में एक स्वच्छ छवि है और उस स्वच्छ छवि का फ़ायदा हम समझते हैं कि जितना विपक्षी पार्टियां हैं सभी खो करके एक महागठबंधन बनाए। अब महागठबंधन बना करके चुनौती जो है एक भारतीय जनता पार्टी के रूप में उसका सामना करेगा तो निश्चित तौर पर विजय प्राप्त होगी। नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता के लिए गोलबंद करने के लिए घूम रहे हैं लगातार। क्या लगता है कि उनके नाम पर विपक्ष के लोग एकजुट हो पाएंगे? चूंकि उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि जो बिहार में जो पार्टियां उनके साथ है वही देश भर में आ रहे हैं, अन्य पार्टी कोई उनके साथ आने को तैयार नहीं है। देखिए ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार जी एक ऐसे शख्स हैं जो कभी नहीं बोला है वो बोले कि हमको प्राइम मिनिस्टर बनना है। सब लोग सहज उनको स्वीकार कर रहे हैं और सब लोग उनके पास जा रहे हैं। बिहार में तो है ही, और केजरीवाल जी बोल रहे हैं, केसीआर जी बोल रहे हैं, एनसीपी के शरद पवार जी से मुलाकात हुई है और भी बहुत सारे लेफ्ट के लीडर हैं। सब लोग मिल करके नीतीश जी का नाम आगे कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जी ही विकल्प हो सकते हैं। उनके अंदर सारी काबिलियत है, प्रशासनिक पकड़ है, वो क्षमता है, वो प्रशासन को जानते हैं कैसे सत्ता में रहना है, कैसे विकास करना है, राज्य का विकास जिस तरह से बिहार के किए हैं। और हिंदी भाषी क्षेत्र होने के नाते वो सारे चीज़ों को जानते हैं, बारीकियों को समझते हैं और हम समझते हैं उनकी सूझबूझ और उनकी जो गुणवत्ता है, उनका जो गुण है, राजनीतिक समझ है, उससे निश्चित तौर पर एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में, प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में ज़रूर होंगे शामिल। एक आखिरी सवाल है सर कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं, उनका कहना है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था बिहार में पूरी तरह से चरमरा गया है। नीतीश कुमार अगर देश का चेहरा बनेंगे तो उसी तरह भी बिहार वाली स्थिति हो जाएगी। देखिए एनडीए जब शासन में
बिहार में नीतीश कुमार जी थे तो नीतीश कुमार जी मुखिया थे, तो नीतीश कुमार ही अगुवाई कर रहे थे और लीड कर रहे थे। अगर उस समय क्राइम नहीं था तब क्राइम बढ़ गया। ये घटनाएं होती है, लेकिन घटना होने के बाद उसका निष्पादन कैसे किया जाता है। बिहार में कोई व्यक्ति घटना करके, कोई भी गलत काम करके बच नहीं सकता है। जहाँ तक जो आंकड़ा वो नित्यानंद राय जी पेश कर रहे हैं, तो उनको अपने प्रदेश में देखना चाहिए। उन प्रदेशों में जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश है, वहाँ भी आंकड़ा बिहार से ज़्यादा है, तो कम से कम वहाँ जाके सबक ले लें। वो तो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके जिम्मे इंटरनल सिक्योरिटी है, उनका दायित्व है। अब बिहार उनका प्रदेश है, अगर ऐसी बात है तो उनको भी पहल करनी चाहिए। लेकिन हम समझते हैं बिहार से ज़्यादा स्थिति गुजरात की है, ख़राब स्थिति गुजरात की है और भी राज्यों की है। तो वहाँ का भी आंकड़ा वो पेश करें ना, पूरे देश का आंकड़ा पेश करें कि जब से वो बने हैं तब से कितना क्राइम हुआ है पूरे देश में। क्योंकि कहीं ना कहीं जवाबदेही उनकी भी है, और एक तरफ किसी पर छोड़ करके अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकते हैं। ये तो सिर्फ कहने की बात होता है। हम समझते हैं बिहार में महागठबंधन मजबूत है, और उन सबको परेशानी इसलिए हो रही है कि नीतीश कुमार जैसा शख्स उनको छोड़ के चला गया है, और वो कहीं ना कहीं बिहार में अपने आप को परेशान समझ रहे हैं, मुश्किल में समझ रहे हैं, और वो मुश्किल बिहार से निकल के पूरे देश में उनके लिए होने जा रहा है। इसलिए इस तरह का काउंटर अटैक जनता को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है, और कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।